बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 21 अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद लेखन क्या है? अनुच्छेद जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार अपने भाषा में प्रकट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनुच्छेद लेखन। किसी एक भाव या विचार को प्रकट करने के लिए लिखे गए वाक्यों के लघु समूह को अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद का विषय कोई भी हो सकता है। इसमें हमें अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना आता है, ठीक है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, सबसे पहले अपने विचारों को क्रम दें, ठीक है। दूसरा, वाक्य छोटे छोटे तथा विषय के अनुकूल हो। तीसरा, वाक्य आपस में संबंध रखते हो। चौथा, भाषा सरल व सटीक हो। पांचवा, एक ही बात को बार बार दोहराया ना जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चीज आपने एक बार लिख दी, उसके बाद दोबारा दूसरी लाइन में उसी बात को आप रिपीट कर रहे हो। किसी सूक्ति या कथन का प्रयोग कर सकें तो अच्छा होगा। अगर आपको कोई सूक्ति या कथन ऐसा कुछ याद आ रहा है, कोई कहावत याद आ रही है, मुहावरा आ रहा है, तो वो आप उसमें जरूर लगा सकते हैं। अनुच्छेद संक्षिप्त व प्रभावशाली हो। तो अनुच्छेद ऐसा होना चाहिए कि जो पढ़ के लोगों को प्रभावित करे, उनको अच्छा लगे, है ना। कुछ अनुच्छेद के उदाहरण इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर कुछ अनुच्छेद के उदाहरण दिए गए हैं। तो आइए एक अनुच्छेद हम पढ़ते हैं, बाकी आप अपने अभ्यास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अनुच्छेद आपको दिया गया है, हम और हमारे त्योहार। तो इस पर आपको अपने वाक्य लिखने हैं, लेकिन लघु रूप में, यानी शॉर्ट तरीके से अपनी बात इसमें बतानी है आपको। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ प्रत्येक माह कोई ना कोई त्योहार अवश्य मनाया जाता है। त्योहार अपने संग उमंग और खुशियां लेकर आते हैं तथा इसके आते ही हमारे नीरस जीवन में रस भर जाता है। दैनिक जीवन की व्यस्तता से हटकर ये हमें मित्रों, संबंधियों आदि के और करीब ले जाते हैं। भारत में दो प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय और धार्मिक। तो हमारे भारत में दो तरह के मनाए जाते हैं त्योहार, राष्ट्रीय और धार्मिक। एक राष्ट्रीय उस पर मनाए जाते हैं और एक धर्म के उस पर मनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय त्योहार संपूर्ण राष्ट्र मिलकर मनाता है। इस दिन सभी कार्यालयों व विद्यालयों में अवकाश रहता है, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय त्योहार 3 हैं: स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा गांधी जयंती। दूसरे प्रकार के त्योहार हैं धार्मिक त्योहार। सभी धर्मों के अपने अपने त्योहार होते हैं, परंतु भारत की विशेषता यह है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग सभी त्योहारों को आपस में मिलजुल कर मनाते हैं, ठीक है। जब भी ये त्योहार आते हैं, अपने साथ ढेरों खुशियाँ और आशाएं लेकर आते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि चाहे हमारी वेशभूषा, जाति, धर्म आदि अलग अलग हैं, परंतु हम सभी भारतवासी हैं और उससे भी बढ़कर मनुष्य हैं। अतः त्योहारों के माध्यम से हमें अपना आपसी प्रेम व भाईचारा बनाए रखना चाहिए, ठीक है। तो त्योहारों के माध्यम से ही हमें आपस में क्या है, मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटनी चाहिए, अपना भाईचारा बना के रखना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमने पढ़ा हम और हमारे त्योहार के बारे में, कि हम अपने त्योहारों पर किस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं, हमारे कब कब त्योहार मनाए जाते हैं और त्योहार हमारे जीवन में क्या रंग लाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर और भी कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं जो आप अपने अभ्यास में पढ़ेंगे, और यहाँ पर अभ्यास में आपके पास कुछ विषय दिए गए हैं, इन पर आप अपने अभ्यास में अनुच्छेद लिखेंगे। तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन सभी विषयों पर अपने विचारों में, अपनी भाषा में इन पर अनुच्छेद लिखेंगे। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।